हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हम सबके अपने यूट्यूब चैनल पूजा क्लासेस फॉर सिविल सर्विस में। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 2016 जेपीएससी पीटी पेपर 2 का एमसीक्यूज, जो कि मैंने हाफ पार्ट 1 में सॉल्व कर दिया और बाकी जो रेस्ट है वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1365 मीटर। और ये पारसनाथ पहाड़ी जो है किसका हिस्सा है? तो ये गिरिडीह पहाड़ी का हिस्सा है। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम का। और झारखंड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ से प्रोडक्शन और भंडारण होते हैं? तो वो है जादूगोड़ा से। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहिबगंज में। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में साहिबगंज में पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। चिड़िया लग रहा है ना ये कोई पक्षी अभ्यारण्य होगा, लेकिन नहीं, चिड़िया जो है ये लौह अयस्क खनन है। झारखंड के किस जिले में लौह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? झारखंड के किस जिले में लौह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खूंटी में। लौह का सबसे अधिक उत्पादन जो है खूंटी में होता है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.08 हेक्टेयर। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है 0.08 हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, ये किस जिले में है? शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, ये किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारीबाग जिले में। शहीद निर्मल महतो पार्क किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारीबाग में। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर और भैरा। इसको भैरवी भी बोलते हैं। तो दामोदर और भैरा के संगम पर ही रजरप्पा है। और रजरप्पा में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जो कि छिन्नमस्तिका मंदिर है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान था। व्यापार सुगमीकरण में झारखंड का स्थान था। कौन सा स्थान था व्यापार सुगमीकरण में? ऑप्शन सी सप्तम। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है कितना? तो ऑप्शन डी 2017 तक 100%। झारखंड की जो औद्योगिक नीति में ग्रामीण विद्युतीकरण का सर्वोच्च प्राथमिकता देते विद्युतीकरण का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 100% 2017 तक ही था। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये अभी तक पूरा हो पाए, क्योंकि अभी भी झारखंड में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली पहुंची ही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है 2016 की औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष। ऑप्शन ए। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बहुत परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है, वो कितनी राशि होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए की राशि होगी। आइए
2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम वर्ष में कितनी बार होना चाहिए। पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के अनुसार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम से कम वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ कब? 2015 में। अब सिंगल विंडो क्या है? तो पहले अगर किसी जैसे झारखंड में कोई कंपनी लगानी है तो जो कंपनी लगाएगा उसे बहुत जगह जाना पड़ता था, कभी इस ऑफिस में कभी उस ऑफिस में, तब जाके मामला। और अब क्या है, एक ही विंडो पे उसको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, उसे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। यही है सिंगल विंडो कानून। आइए आगे बढ़ते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो रशिया के सहयोग से। ऑप्शन डी। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुपुदाना, जो कि रांची में है। आइए देखते हैं आगे। गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। ये कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची में। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है। तो ये कहाँ पे होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्यपुर, जो कि जमशेदपुर में है। ऑप्शन ए। बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र, बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांडिल में। चांडिल कहाँ है? तो सरायकेला खरसावा जिले में है चांडिल। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का प्रारंभ किया गया? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनवन योजना का प्रारंभ किया गया? तो भारत की सबसे पहले मुख्यमंत्री जनवन योजना झारखंड में। ऑप्शन बी। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्माण किए जाने वाले आवासों की संख्या थी कितनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11,000। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? योजना बनाओ बहुत ही पॉपुलर हुआ था, इसकी शुरुआत कब की गई? 2016 में। योजना बनाओ अभियान का सरकार का बस एक ही लक्ष्य था, ताकि इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, सभी लोग अपने थॉट्स को दें जो कि समाज के हित में काम आए। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड ने भी निर्माण क्षेत्र में जुड़े श्रमिकों के लिए लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? सरस्वती योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2014 में। सरस्वती योजना जो है श्रमिकों के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए था, जिसकी कि खुलने के साथ ही अकाउंट 5,000 रुपया उसमें सरकार दे देती थी। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई? मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना झारखंड में कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2011 में। CAMPA से क्या तात्पर्य है? CAMPA, तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी से हो गया झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। आइए आगे देखते हैं।
झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधता योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 वर्ष की अवधि के लिए। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब अंकित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2009 में। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा 3 राज्यों में से वर्ष में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था और कहाँ कहाँ, किसके तहत? तो जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के तहत महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा में कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 में। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय मानसून। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से। आइए आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? सबसे संवेदनशील जिला जो है सरायकेला खरसावा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी, जंगल की आग जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य इसका क्या है होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तभी यह पॉसिबल है। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं? NIDM के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण GSDMA किस वर्ष गठित की गई थी? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010 में। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के नेतृत्व कौन करता है? जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता, इनमें से कोई एक, दोनों में से कोई एक ही करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य है। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह दर्शन केंद्र का मुख्य कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया है? झारखंड जो है किस वर्ष गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDM की स्थापना करने की शक्ति
प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 14 के 1 के तहत राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम किस प्रखंड में स्थित है? पहला वाईफाई ग्राम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कसमार। कसमार ही ऐसा पहला गांव है जो वाईफाई से पूरी तरह। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच एमओयू संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीसीएल के तहत। वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था? ये भी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 2016 का पद्मश्री अवार्ड जो है किस क्षेत्र में? तो पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमोन उरांव को। सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी, स्टीफन मरांडी को 2016 में। 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को सेकंड अवार्ड पुरस्कार मिला था वो कौन था? तो वो मलुटी मंदिर का था। किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना? ऑप्शन डी, केरोसिन तेल के मामले में ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो जिले से गुजरेगी। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।